कर स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सवर्ण आरक्षण को मास्टर स्ट्रोक बताया है। वहीं बिहार में महागठबंधन में चल रही खींचतान पर चुटकी ली है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन में सभी पार्टियों को जितनी सीटें चाहिए उसके हिसाब से उन्हें बिहार में ही नहीं पूरे देश में सीटों का बंटवारा करना चाहिए। सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के मामले पर बीजेपी सांसद आरके सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रांतिकारी निर्णय है। कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीब सवर्णों की याद क्यों आई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या राहुल के पिता को यह विषय क्यों नहीं याद आया। बिहार के पशुपालन मंत्री और बिहार प्रदेश एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने सभी दलों से संसद में गरीब सवर्ण आरक्षण बिल का समर्थन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए संसद का सत्र एक दिन बढ़ाने का भी स्वागत किया है। कल महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर बैठक की है, लेकिन किसी भी फॉर्मूले पर मुहर नहीं लग सकी है। लेकिन जिसके बाद अब हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया देते हुए एनडीए की सीटों की घोषणा के बाद हम अपनी सीटों का ऐलान करेंगे। बीजेपी किन सांसदों का टिकट काटती है हमें उसे भी देखना है। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर मांझी ने कहा कि मेरा चुनाव लड़ना या ना लड़ना महागठबंधन के नेताओं के फैसले पर निर्भर करेगा। जबकि कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि हमारे मीटिंग में क्या हुआ ये हम एनडीए को क्यों बताएं। एनडीए के लोग महागठबंधन की चिंता न करें। पटना में कस्तूरबा विद्यालय की अनुदेशिकाओं ने किया सीएम हाउस का घेराव। प्रदर्शन करें अनुदेशिकाओं ने अंशकालिक और पूर्णकालिक शिक्षिका पद से हटाए जाने से नाराजगी जताई है। प्रदर्शन करें अनुदेशिकाओं को पुलिस ने अनुदेशिकाओं को सीएम हाउस के पास से हटाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल कुमार ने गोपालगंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर गांव-गांव तक आएगी। जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएगी ताकि नरेंद्र मोदी को देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जा सके। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के माछ भात के आयोजन बीजेपी नेता विनोद नारायण झा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को समाज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो अपने ही समाज के जय कुमार निषाद के ब्रह्मभोज के दिन खुशियां मना रहे थे। कम से कम ब्रह्मभोज का तो इंतजार कर लेते। विनोद नारायण झा के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बयान वीर बनकर मंत्री बने हैं। माछ भात का कार्यक्रम पहले से तय था, बीच में कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो क्या किया जाए। इस तरह के अनर्गल बयान का कोई मतलब नहीं। बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने केंद्र सरकार के 10% अगड़ों को आरक्षण के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 10% अगड़ी जाति को आरक्षण देकर केंद्र ने भला किया है। बिहार में इसे लागू करने पर विचार होगा। बिहार के पशुपालन मंत्री और बिहार प्रदेश एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने सभी दलों से संसद में गरीब सवर्ण आरक्षण बिल का समर्थन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए संसद का सत्र एक दिन बढ़ाने का भी स्वागत किया है। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह रेप कांड में पुलिस के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है और पॉक्सो कोर्ट में उसे साफ है कि बालिका गृह सिर्फ यातना गृह नहीं हवस लोग बना हुआ है। सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 21 आरोपियों के विरुद्ध विशेष पॉक्सो कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सभी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वामपंथी दलों और कांग्रेस से जुड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियन की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। इसका असर बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में देखने को मिल रहा है। हड़ताल के समर्थन में वाम दलों के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। केंद्रीय कर्मचारी संघ के बैनर तले केंद्र सरकार के तमाम कर्मी आज से 2 दिनों की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। इस दौरान विभागीय कामकाज ठप रहेगा। इन कर्मियों का मुख्य विरोध नई पेंशन नीति को लेकर है। आंदोलन कर रहे कर्मियों की 10 मांगे हैं। नालंदा के हरनौत पहुंचे आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 302 का मुद्दालय बताया और कहा कि बिहार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और यहां के मुखिया नीतीश कुमार दर्जनों घटनाओं में लिप्त हैं।
विक्रम में बीती रात अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त राम ध्यान चौहान के रूप में हुई है। मौके पर पुलिस बल के साथ पहले पालीगंज डीएसपी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी है। बाढ़ में सोमवार की रात किराना व्यवसायी लल्लू प्रसाद सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी और लूटपाट को अंजाम दिया। वारदात के बाद व्यवसायियों ने बाढ़ स्टेशन रोड को बंद कराया है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दुकानदारों की सुरक्षा की मांग। साहिबगंज में राजमहल थाना क्षेत्र के सरकंड नमामि गंगा घाट में करीब 8 राउंड फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय यादव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खगड़िया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरकाही गांव में सैनिक लाइन होटल के मालिक के घर 24 दिसंबर को ही चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में चोरी के 10 लाख रुपए मूल्य के आभूषण के साथ 4 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। खगड़िया के मथुरापुर गांव की रहने वाली 21 वर्षीय रूबी देवी की ससुराल वालों ने पहले गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को एक खेत में 15 फीट गड्ढे में डालकर दबा दिया। घटना की जानकारी जब परिजनों ने पुलिस को दी तो पुलिस ने शव को खेत में गड्ढे से खोदकर बाहर निकाला। पटना के करगिल चौक पर सवर्ण सेना के समर्थकों ने पीएम मोदी के गरीब सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण का आधार को लेकर आतिशबाजी की है और अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। आज से केंद्रीय ट्रेड यूनियन की 2 दिवसीय हड़ताल। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 और 9 जनवरी को 2 दिवस की हड़ताल। पटना सिटी के लक्की बिस्किट कंपनी ने न्यूनतम मजदूरी 8,000 की मांग समेत कई मांगों को लेकर आक्रोश मार्च निकाला और जाम कर प्रदर्शन किया। देश भर में आज ट्रेड यूनियन के कर्मचारी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। भोजपुर में भी इसका जमकर विरोध देखने को मिला है। इस हड़ताल में सभी बैंक के कर्मी भी शामिल हुए, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। बेगूसराय में भी ट्रेड यूनियनों के कर्मचारियों ने बस स्टैंड के पास NH 31 को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम के कारण NH 31 पर काफी देर तक यातायात ठप रहा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्णिया में आज सभी बैंकों के कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठे और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हालांकि हड़ताल में भारतीय स्टेट बैंक के कर्मियों ने हिस्सा नहीं लिया। मोतिहारी में अपना 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविका संघ ने प्रदर्शन किया। पिछले 35 दिनों से अपनी मांग के समर्थन में प्रखंड जिले से लेकर राज्य स्तर पर अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पूर्णिया केंद्र ट्रेड यूनियन संगठन के आह्वान पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर में विशाल जुलूस निकाला और शहर के RN साव चौक पर पहुंचकर चक्का जाम किया। केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आज पूरे देश के मजदूर हड़ताल पर हैं। इसको लेकर आज भागलपुर के भी मजदूर 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतरे और घूम कर जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सुपौल नगर थाना क्षेत्र के लोहिया चौक पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपनी मांग को लेकर सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा मचाया। सेविका सहायिकाएं बीते 5 दिसंबर से अपनी वेतनमान के साथ कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सीतामढ़ी में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने भी प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH 77 को जाम कर दिया, जिसके कारण शहर समेत आसपास के इलाकों में यातायात पर असर पड़ा। लखीसराय में भी बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मियों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन के साथ हंगामा किया। सड़क जाम होने की वजह से लोगों से नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। भारत सरकार की आर्थिक नीति के विरोध में ट्रेड यूनियन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मिला-जुला असर मधुबनी में भी देखने को मिला। बंद समर्थकों ने मधुबनी स्टेशन पर ट्रेन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मुंगेर जिले के विभिन्न इलाकों में मुख्य मार्ग को जाम कर धरने पर बैठ गई। जमालपुर के जुबली वेल चौक पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के धरने से मुंगेर जमालपुर मुख्य मार्ग घंटों प्रभावित रहा। भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के डिलिया गांव में सीओ के आदेश पर एक घर पर उस वक्त बुलडोजर चलवा दिया गया जब घर में 3 महिलाओं समेत एक बुजुर्ग भी मौजूद थे। घर की महिलाओं के विरोध के बाद भी कार्रवाई चलती रही। अंचल अधिकारी ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में महिला समेत बुजुर्ग पर जगदीशपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर इलाके में एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। जानकारी के बाद पुलिस ने बस को जब्त कर छानबीन शुरू कर दी है।
मजदूर यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का असर आज औरंगाबाद में भी देखने को मिला। विद्युत परियोजना एनपीजीसी में कार्यरत सभी मजदूरों के 2 दिवसीय हड़ताल पर चले जाने से परियोजना का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। औरंगाबाद में नरारी थाना क्षेत्र के अंजनिया गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 7 लोग घायल हो गए। औरंगाबाद के डीएम राहुल रंजन महिवाल ने सदर अस्पताल पहुंचकर परिसर में निर्मित रैन बसेरे सह मजदूर ठहराव केंद्र का उद्घाटन किया और गरीबों के बीच कंबल बांटे। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के खोजा गाछी गांव के पास पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। गोपालगंज में भी ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। इसके साथ ही बैंकर्स एसोसिएशन ने भी बंद के समर्थन में सभी बैंकों की शाखाओं को बंद रखा। बेतिया में ट्रेड यूनियन का देशव्यापी हड़ताल का असर दिखा। बैंक कर्मी, आशा सेविका, सहायिका ने बेतिया स्टेशन चौक को जाम कर दिया। रोहतास में डेहरी में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जाम कर दिया, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी फंस गए। मोतिहारी के कोटवा में नहर का बांध टूटने से कई एकड़ खेत में लगी फसल डूब गई। राजपुर केसरिया नहर का बांध टूट जाने से खेत में सरसों, आलू, गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। मुंगेर के घोड़ा सहन थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर दर्जनों अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने पहले सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट को तोड़ लिया और फिर हथियारों से लैस होकर दुकान का ताला काटा और घरों पर भी धावा बोल दिया। विक्रम में दुल्हिन बाजार प्रखंड के काब गांव में अचानक एक खलिहान में आग लग गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। साहिबगंज में तालझाड़ी प्रखंड के छोटी बगिया मारी चेक डैम को लेकर बवाल मचा हुआ है। चेक डैम इन दिनों खदान और क्रशर के डस्ट से भर गया है। भागलपुर में रंगरा ओपी के मकंदपुर चौक के पास NH 31 पर पेट्रोल लदे टैंकर लॉरी का टायर फट गया। इसके चलते संतुलन गंवाकर टैंकर पलट गया। पटना में कदम कुआं के नया टोला में 2 गुटों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही कई राउंड फायरिंग हुई। रोहतास के कोचस में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत होगी। बताया जा रहा है कि हरनाथपुर स्टैंड के पास एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। भागलपुर के शाहकुंड के दरियापुर में 500 बीघा से अधिक खलिहान में रखी फसल में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आरा में उद्वंत नगर और गढ़हनी स्टेशन के बीच रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय मैजिक गाड़ी से पटना भभुआ इंटरसिटी ट्रेन ने टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बेगूसराय में महाराष्ट्र पुणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने सब्जी बाजार में रेड मारी। पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने के मामले में एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। कटिहार में फलका में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कर्मचारियों की भारी कमी है। कैश आलम यह है कि काउंटर पर बाहरी शख्स बैठता है और बिचौलिए की मदद से कैश की लेन देन होता है। सिवान में चोरों ने सेवान सराय ओपी के सहलौर बाजार में एक किराना दुकान समेत 3 गोदामों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने चीनी, आटा और चने की बोरियों समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बांका जिले के बेलहर विधायक गिरधारी यादव ने 5 लाख की योजना से बने फुल्ली डूमर प्रखंड के श्रीकृष्ण महाविद्यालय में 4 दीवारी का शिलान्यास किया। बांका में सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से सरकार ने कई विभागों की योजना पर आधारित फिल्मों के जरिए आम जनों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मामले में अनुपम खेर, अक्षय खन्ना, अंसल मेहता सहित 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश थाने को दिया है। मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के जसौली पट्टी पंचायत में 2 अलग अलग जगहों पर अगलगी की घटना हुई। पहली घटना जसौली पट्टी पंचायत के पास है। दूसरी घटना वार्ड नंबर 4 में गैस सिलेंडर रिसाव के चलते हुई। रांची में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में दूसरे दल के लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। चतरा के अरुण सिंह और चंदन कियारी से मनोज हड़िया समेत हड़िया समाज के लोगों ने कांग्रेस में की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों समेत सीएम रघुवर दास शामिल। गरीब अगड़ों को 10% आरक्षण के मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी की नीयत में चुनाव है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने भी निशाना साधा। कहा सुबोध कांत बड़े नेता हैं, कई घाट का पानी पीते हुए कांग्रेस में आए हैं, तो इस तरह की बात बोलेंगे ही। लोहरदगा में नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में विधायक सुखदेव भगत और स्वच्छता अभियान की टीम के सदस्य भी शामिल हुए। रांची रेल मंडल ने माल ढुलाई में अप्रैल से दिसंबर तक 470 करोड़ रुपए के राजस्व उगाही की है।
राजधानी रांची समेत राज्य भर की 38 बैंक शाखाओं में 2 दिन की हड़ताल बुलाई गई। गढ़वा के किसान धान की फसल को लेकर परेशान हैं। पहले तो उनकी धान की फसल की खरीदारी नहीं होती थी, अब जो फसल बिकी भी है उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र में कोयला नदी से अवैध बालू उठाव पर खनन विभाग ने टास्क फोर्स तक का डंडा चला। शहीदों को सम्मान देने के लिए बीजेपी रांची के पुरानी जेल में भगवान बिरसा मुंडा की ऊंची प्रतिमा बनवा रही है। इसके साथ ही सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे शहीदों के सम्मान के लिए जगह जगह शहीद स्थल बनवाए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीसरे चरण का संघर्ष यात्रा का आगाज 12 जनवरी से गढ़वा में होगा। तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड में चुनाव से पहले ही गठबंधन को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने विपक्ष के महागठबंधन पर ही सवाल खड़े कर दिए। लातेहार में महिला यात्री से आरपीएफ के जवान ने छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसके बाद गुस्सा यात्रियों ने आरपीएफ जवान को पकड़कर जमकर पीटा और बंधक बना लिया। हजारीबाग सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हजारीबाग में इंस्पायर अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें हजारीबाग के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला सहित दूसरे विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। पलामू के हुसैनाबाद थाना पुलिस ने भैरवपुर गांव से गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। श्रमिक संगठनों के भारत बंद का असर रामगढ़ जिले के सीसीएल सहित कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में देखने को मिला। कई खदानों सहित पूरे कोयलांचल क्षेत्र में पूर्व घोषित भारत बंद का असर देखा गया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूर यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल का आज कोडरमा में व्यापक असर देखा गया। लोहरदगा में विभिन्न मजदूर संघ ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। झारखंड कामगार ट्रेड यूनियन संघ और सहिया संघ के बैनर तले नारेबाजी की गई और सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। बक्सर के लालगंज में एक तेज रफ्तार डंपर ने 2 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है। गिरिडीह में बगोदर थाना क्षेत्र के NH2 घंगरी में संचालित टोल केंद्र पर असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। पहले टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई, फिर तोड़फोड़ की गई। मध्य प्रदेश के सोलन में हिमालयन क्वीन ट्रेन में आग लग गई। रेल ड्राइवर और रेलकर्मी की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश। सामान्य वर्ग आरक्षण बिल पर शाम 5 बजे बहस शुरू हुई। बीजेपी की पहल को कई विपक्षी दलों का भी समर्थन। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का केंद्र का फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का आरक्षण के बहाने केंद्र सरकार पर हमला। कहा सरकार का रिजर्वेशन देने का इरादा नहीं। उमर अब्दुल्ला ने बिल पेश करने के वक्त पर सवाल उठाए। कहा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बिल क्यों लेकर आई है सरकार। संसद में सामान्य वर्ग को आरक्षण का समर्थन करेगी बीएसपी। मायावती ने मोदी सरकार की नीयत पर उठाए सवाल।